राम राम दोस्तों, जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है नींबू। नींबू का प्रयोग हम विशेषता खाने में करते हैं और ये सभी के घर में पाया जाता है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। गर्मियों में इसका अधिक यूज होता है, ऐसे 12 महीने भी यूज होता है। औषधि के रूप में भी नींबू का प्रयोग किया जाता है और कई सारी चीज़ों में नींबू का प्रयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम नींबू से संबंधित आपको कुछ बातें बताते हैं। नींबू का प्रयोग तंत्र में भी होता है और कई सारी ढेर सारे सत्कर्म ऐसे हैं जिसमें नींबू का प्रयोग से किए जाते हैं। उन्हीं में से छोटे से प्रयोग मैं लेकर आई हूँ। ये कोई भी साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। अगर किसी को नज़र दोष लगी हो, किसी को भी दृष्टि दोष लगी हो और वो परेशान सा लग रहा है, बेचैन सा लग रहा है, उसको हर चीज़ में भ्रम पैदा हो रहा है और उसको दिमाग से मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तो वो नींबू से झाड़ा लगा सकता है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बहुत मामूली सा छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। तो नींबू से झाड़ा ऐसे लगाना है, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर दृष्टि दोष लगी है या समझ में आ रही है, उसके ऊपर से 7 बार नींबू को ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, नींबू जो हो वो ताज़ा हो। ताज़ा नींबू ले लीजिए, बगैर दाग धब्बे वाला। अब उसको, जो भी पीड़ित व्यक्ति है, उसके ऊपर से 7 बार उतार दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दीजिए उसके सर के ऊपर। फिर उस नींबू को 2 हिस्सों में काट लीजिए और जहाँ पीड़ित व्यक्ति को जाना ना हो वहाँ वो उस नींबू को 2 हिस्सा करके फेंक दीजिए, या किसी भी चौराहे पे जाकर फेंकेंगे तो वो अति उत्तम होगा। इस प्रकार से नींबू द्वारा दृष्टि दोष उतारा जा सकता है बगैर किसी मंत्रों का प्रयोग करके। और नींबू से कई सारे काम भी होते हैं। अगर कोई भी आपका काम नहीं बन रहा हो और काम में लगातार विघ्न उत्पन्न हो रहा हो, या आप किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें असफलता मिल सकती है और काम आपके लिए, आपके जीवन के लिए आवश्यक है, तो भी आपको एक नींबू का छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ। ये नींबू का प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो सर्वप्रथम उसी प्रकार स्वच्छ नींबू लेना है आपको, जो दाग धब्बों वाला ना हो, ताज़ा हो, क्योंकि कोई भी प्रयोग हो ताज़ा नींबू में ही होता है। दोस्तों, तंत्र में नींबू का बहुत महत्व है। ताज़ा नींबू में प्राण शक्ति के रूप में कार्य किया जाता है, तो ताज़ा नींबू का ही प्रयोग करें। तो ताज़ा नींबू ले लें, उसमें 4 कील ले लें। छोटी कीले ले लें, बड़ी कीले ले लें, जैसे भी नींबू के साइज के अनुसार 4 कीले ले लें। उसमें ऊपर नीचे जिस भी दिशा में चारों कोनों पे लगा दीजिए और आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो नींबू के सामने आप कील लगाते हुए सांस रोक के वो कार्य को बोलना है। वो कार्य मन में बोलना है, ना कि मुंह से आवाज़ निकालनी। मन में बोलना है आपको सांस रोक के। और जब आप द्वार से निकलें, मेन गेट से, घर के जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ से जब आप निकल रहे हों तो वही नींबू को काट के 2 हिस्सों में काट के घर के द्वार पे, मेन द्वार पे रख दें और अपने कार्य को चले जाएं। आपका कार्य निश्चित ही सफलता में होगा। दोस्तों, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप ये करके देखिए। ये टोटका आपको होगा ही, आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे, कितनी भी रुकावट हो। अगर एक बार में नहीं तो दूसरी बार में हो ही जाएगा। वैसे तो एक बार में ही हो जाता है, लेकिन दूसरी बार में हो ही जाएगा। ये छोटा सा टोटका मैं आपको नींबू का लेकर आई हूँ, दोनों चीज़ों के लिए, चाहे वो दृष्टि दोष हो, चाहे वो कार्य में विघ्न बाधा हो। आप ये टोटका करिए और अपना कार्य को सफल करिए। राम राम दोस्तों।